गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस लाइव पर। सभी बच्चे आ जाइए बेटा, जल्दी से जुड़ जाइए, फास्ट जुड़ जाइए सभी बच्चे। तो आज की क्लास में हम कोण जो हम पढ़ रहे हैं शंकु, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चे, अभी नेटवर्क का इश्यू चल रहा है तो इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में हमने कल 10 क्वेश्चन पढ़े थे, आज की क्लास में भी हम कोण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा, जैसा कि मैं आपको पता है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं 2 घंटे क्लास लेता हूँ, तो सभी बच्चे लाइव आना ना भूलिएगा। शाम 9 बजे सभी बच्चे लाइव आना ना भूलें, शाम 9 बजे और सुबह 11 बजे। ये 2 टाइमिंग माइंड में बैठा लो, इसी टाइमिंग पे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। तो सही बच्चे बिल्कुल माइंड में सेट कर लो इन दोनों टाइमिंगों को, ठीक है डियर। आ जाइए, फिर हम यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अनअकैडमी पर फ्री क्लास ले सकते हो आप 2 घंटे एसडी कैंपस लाइव और अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस आप ले सकते हो बच्चों, लाइव एवरी डे ऑन अकेडमी। कितने बजे? सुबह 11 बजे और शाम 9 बजे। उसके अलावा अगर आपको अनलॉक करना है तो आप फ्री में मेरा यूज़ कोड करोगे एसडी कैंपस। फ्री अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज़ करोगे एसडी कैंपस, उसमें स्पेस नहीं देना बच्चों और कैपिटल लेटर में लिखना है, और अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस आप शेयर करोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। बच्चे करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, सही बच्चे बताएंगे। कौन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, है ना। कोण क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज डबल्ड कीपिंग इट्स हाइट फिक्स्ड, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। तो आप सभी जानते हैं, देखो रेशियो के लिए और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम जानते हैं कि कोन का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर बात आती है रेशियो में या परसेंटेज में आंसर की, परसेंटेज में या रेशियो में आंसर की बात आती है बच्चों, तो उस केस में कांस्टेंट मान का फॉर्मूले में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब 1/3 पाई से कोई मतलब नहीं है। आयतन जो है वो बदलेगा आर स्क्वायर के समानुपात में और आयतन बदलेगा हाइट के समानुपात में। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, आर स्क्वायर के समानुपात में आपका आयतन बदलेगा, उसके अलावा हाइट के समानुपात में आपका आयतन बदलेगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, इसमें कहा है किसी शंकु के आधार की ऊंचाई स्थिर रखते हुए, मतलब ये जो हाइट है इसको उसने कांस्टेंट रखा है बच्चों, हाइट को उसने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। उसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया। तो अगर रेडियस को 2 गुना करेंगे तो आयतन में परिवर्तन पूछा है। तो हाइट तो कांस्टेंट है, तो हाइट की वजह से तो यहाँ पर आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। रेडियस को लेकिन 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो रेडियस को 2 गुना करोगे तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 4 गुना। तो पहले से कितना गुना हो जाएगा बेटा, 4 गुना। बस इतनी सी बात है। तो इस क्वेश्चन को तो आप डायरेक्टली ये कुछ भी नहीं लिखना, बस मैंने आपको समझाने के लिए। पेपर में हम देखेंगे तो भैया हम जानते हैं कि आयतन पर जो प्रभाव पड़ता है वो रेडियस के स्क्वायर का प्रभाव पड़ता है। तो जो रेडियस में चेंज होगा उसका स्क्वायर करके आयतन में चेंज होगा। हाइट कांस्टेंट है तो हाइट का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, इसको करिए। इसका आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे फास्ट, जल्दी से, सभी प्यारे प्यारे बच्चे। और बेटा सभी बच्चे जो है शाम को 8 बजे आ जाया करो मेंसुरेशन 3D पढ़ने के लिए, जो भी बच्चे एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडवांस मैथ्स की क्लासेस बहुत कम हुई हैं, इसलिए ये क्लासेस बंद नहीं करनी, एडवांस मैथ्स को कंप्लीट कराना है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, आपसे ये कहा है द सर्कमफरेंस ऑफ बेस इज 16 सेंटीमीटर, हाई सॉलिड कोन 33 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उसने कहा है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होगा, 22/7, और आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई एच। एच आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर, तो हाइट दी है बच्चों 16। अब उसके बाद बस रेडियस निकालनी है, और रेडियस निकालने के लिए आपको सरकमफ्रेंस दी हुई है। तो आधार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 44/7 आर, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपको बराबर दी है, मैंने यहाँ पर कैपिटल आर मानी है, तो मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये वाली वैल्यू आपको बराबर दी है 33 के। 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, 11 से कैंसिल आउट करेंगे 3 बार, 7 मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेडियस आ जाएगी 7 × 21/4।
इसका मतलब कोण की रेडियस 21/4 होगी। तो बस आयतन निकाल दो। तो आयतन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई 22/7 रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 21/4 और मल्टीप्लाई 21/4 और मल्टीप्लाई 16। कैंसिल आउट करेंगे, 16 कैंसिल हो जाएगा, 7 21 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 दूनी 42 4, 21 दूनी 42 और 4 46। तो आंसर आ जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर क्यूब, जो कौन से ऑप्शन पे है? सी ऑप्शन पे है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पे बेटा आधार की परिधि दी थी, आधार की परिधि से हमने रेडियस निकाल ली कितनी हो जाएगी। उसके बाद हमें आधार की ऊंचाई दी थी, तो ऊंचाई h का मान 16 है ही, बस हमने रख दिया, वॉल्यूम आ गया हमारा 1/3 πr² h। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर ये है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास का 3rd क्वेश्चन है। कौन से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेंगे हम जो कौन से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारी आकृतियों को कंप्लीट करेंगे, मेंस्ट्रुएशन को पूरी कंप्लीटली, कोई भी टॉपिक होगा उसको पूरा कंप्लीट ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको बीच में लीव कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चे पढ़िए, इसमें कहा है आपसे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। द बेस ऑफ ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम रेडियस 6 सेंटीमीटर, they have also the same height 8 centimeter, the ratio of curved surface area of cylinder to that of cone is। तो यहाँ पर हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या कहा गया है, हिंदी में समझिए, किसी शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्या समान है। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया एक आपका सिलेंडर है, ये आपको चित्र बनाने की पेपर में ज़रूरत नहीं है, हमें समझाने के लिए एज अ एजुकेटर ऐसा करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। ये कौन है, वो कह रहा है कि दोनों के आधार की त्रिज्या समान है, मतलब इसके आधार की त्रिज्या भी 6 है और इसके आधार की त्रिज्या भी 6 है। अब वो कह रहा है इनकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी हाइट भी आपको 8 दी है और इसकी हाइट भी आपको 8 दी है ना। तो वो कह रहा है बेलन तथा शंकु के तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का रेशियो बताना है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका कितना होगा। तो बता सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का, तो वो होता है आपका 2πRh। RH दोनों जगह समान है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr और l। तो यहाँ पर l लगाओगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगा देंगे, तो 6 8 तो ये आ जाएगी 10, l का मान कितना आ जाएगा 10, बस रेशियो बना दीजिए। तो यहाँ पर हम रेशियो बनाएंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 2πr का मान 6 और h का मान 8। रेशियो यहाँ बनाएंगे तो ये बनेगा πr, r का मान 6 और l का मान 10। कैंसल आउट करिए, 6π 2 से कैंसल आउट करेंगे 5 बार, तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 8:5। तो हमारा जो रेशियो वो बन जाएगा 8:5। तो हमारा रेशियो जो है वो बन जाएगा 8:5, जो कौन से ऑप्शन पे है, ए ऑप्शन पे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, केवल फॉर्मूले बेस्ड। जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ये तो केवल माइंड में सेट होना चाहिए, आपका सीधा ये सॉल्यूशन रहेगा। अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो सॉल्यूशन केवल इतना रहेगा, केवल ये ऊपर की जो कहानी है ये केवल आपको समझाने के लिए है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सीधा लिखना है, कभी भी फॉर्मूला लिखने की आपको कोशिश नहीं करनी। चलो बच्चों ये बताइए, कम से कम लिखना है पेपर में, कम से कम। यहाँ पर हमें समझाने के लिए आपको लिखना होता है, आपको हमेशा पेपर में कम से कम लिखना है, आपको किसी को समझाना नहीं है, केवल खुद समझ में आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो समझिए बच्चे इस क्वेश्चन को, इसमें आपसे क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है द रेडियस ऑफ ए metallic cylinder is 3 centimeter and its height is 5 centimeter. It is melted and molded into small cones, each of height 1 centimeter and base radius 1 meter. Then the number of such cones formed is। तो उसने कहा है किसी बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसकी 5 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाया गया तो 1 mm त्रिज्या तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित किया गया, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात करिए। तो देखो जब कभी भी बच्चे आकृतियों को पिघलाकर कोई नई आकृति बनाई जाती है तो उस केस में हमेशा आयतन बराबर होते हैं। क्यों? जैसे मान के चलो ये फोन है, तो आयतन का मतलब होता है इस फोन में कितना मटेरियल लगा है। अगर आप इसे पिघलाओगे और कोई दूसरी आकृति बनाओगे तो उसमें इस फोन का मटेरियल ही तो यूज होगा, और जब मटेरियल यूज होगा तो मटेरियल दोनों आपस में बराबर रहेंगे, और मटेरियल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो जब कभी भी किसी भी आकृति को पिघलाकर कोई नई आकृति बनाई जाती है तो उस केस में हमेशा आयतन बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको।
तो यहाँ पर उसने बेलन से और बनाया गया है शंकु, तो बेलन का आयतन क्या बनेगा, रेडियस 3 ऊंचाई 5, तो बेलन का आयतन बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रेडियस 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई एच कितनी है 5, तो इतना आयतन बनेगा। ये वाला आयतन बराबर होना चाहिए। उसके अलावा ये ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर में है, तो ये वाला आयतन जो है इधर वाला सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा, ये वाला आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा, तो इधर भी आयतन सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है। इधर आपका शंकु है, तो शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो कह रहा है 1 mm त्रिज्या है, mm का मतलब मिलीमीटर है ना, तो इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, तो देखो मिली सेंटी डेसीमीटर ऐसे ही तो होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो 1 मीटर में 10 आपके डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में आपके 1000 mm होते हैं। तो 1 mm को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये बनेगा आपका 1/100 सेंटीमीटर, है ना, यही तो बनेगा भाई। मिलीमीटर है तो मिली सेंटी डेसीमीटर, तो इस वजह से जो मिली है और सेंटीमीटर फिर आपका आएगा तो 1/100 हो जाएगा, तथा जो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो हाइट दी है 1 सेंटीमीटर बस, तो ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में बन गया। 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। चलो बेटा मैं एक बार देख लेता हूँ, मिली तो mm यहाँ आएगा, फिर आएगा सेंटीमीटर, हाँ तो ये 1/10 बनेगा बच्चों, 1/100 नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा 1/10, सॉरी सेंटीमीटर, तो इसलिए ये बनेगा 1/10। अब बस जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करिए, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट होगा, उसके अलावा 30 10, तो यहाँ से हमें निकालने हैं कितने कोण बनेंगे, तो कोण की संख्या मान लीजिए x, ठीक है, तो 10 दिया 30 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 पंजे 45 इधर ऑलरेडी है, तो x आ जाएगा आपका 45 और मल्टीप्लाई 30, 45 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 × 15 5 1 12 और 1 13, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1350। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1350, जो कौन सी ऑप्शन पे है बच्चों, बी ऑप्शन पे है, तो बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से हमें जब कभी भी किसी भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों के हमेशा आयतनों को बराबर रख देना है। बताइए बच्चों, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आपको देता हूं 5 सेकंड, पढ़ के इस बताता हूं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय ओपनिंग आउट ए कोन ऑफ बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 6, देन द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसको तो आपको कुछ भी नहीं करना। उसने कहा कि एक ये कह रहा है कि किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खोखले शंकु को खोलकर एक त्रिज्यखंड बनाया गया, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या होती है वो स्लैंट हाइट के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि किसी त्रिज्यखंड से या किसी अर्धवृत्त से या वृत्त के किसी भी हिस्से से अगर आप कोण बनाओगे, अगर आप क्या बनाओगे बच्चों, कोण बनाओगे, तो हमेशा जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी स्लैंट हाइट होती है, और इसकी रेडियस इसके भाग पर डिपेंड्स करती है। हाइट हम निकाल लेते हैं, ऐसा ही तो बताया था। तो जो भी वृत्त का भाग होता है उसकी रेडियस हमेशा कोण की स्लैंट हाइट के बराबर होती है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हैं बिना पेन चलाए। भाई 6 ये हमारा अगर कोण है इस तरह का, तो कोण के आधार की त्रिज्या आपको 8 दी है, तो रेडियस बनेगी 8, और जो 6 सेंटीमीटर है वो इसकी हाइट दी है, तो ये बनेगी। स्लैंट हाइट निकालेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट से 10, तो जो इसकी स्लैंट हाइट है वही उसकी आपकी रेडियस होगी, तो वही क्या होगी बच्चों, रेडियस होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को करिए बच्चों, सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल स्टूडेंट्स जल्दी से करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। बहुत आसान सी बातें हैं, कोई टफ बातें नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। किसी शंकु के आधार का परिमाप दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 21 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछा है। फिर वही बात आ गई, ये तो भी बताया था मैंने। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के टर्म में ही हमें आंसर दिया है, तो पाई का मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी है, तो ये आधार का परिमाप है 8, है ना, तो परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर की वैल्यू 8 है,
तो यहाँ से r का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा 8/2 पाई। 8/2 पाई का मतलब 4/पाई, भाई 2 से 8 कट जाएगा। तो 1/3 पाई r का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/पाई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई h आपके कितना है 21। कैंसिल आउट करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 7 बार कट जाएगा। 16 × 7 112/पाई। तो हमारा आंसर आ जाएगा 112/पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा बी, 112/पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट होता है तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। तो कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही बताओगे तो अगली क्लास जब आएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इस डाउट को आपको क्लियर करना है। उसके अलावा नेटवर्क का इश्यू खत्म होते ही जब लाइव क्लास शुरू हो जाएगी तो आप लाइव ही डाउट पूछ सकते हो, उसमें तो आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं। इसको बताइए बच्चों, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 4:1 एंड देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो 5:4 देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज। क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से, फास्ट। सही बच्चे बताइए, फास्ट आंसर बताइए बच्चों, कितना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चे यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, क्या ये आपसे कहना चाह रहा है, इस बात को समझेंगे। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:1 है, व्यासों का अनुपात 5:4 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो समानुपाती होता है r² h के। ठीक है, यही तो होता है भाई, r² h के समानुपाती होता है। तो दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात दिया है तो इसका मतलब v1:v2 आपका आ जाएगा 4:1। दोनों शंकुओं के आयतनों का जो अनुपात है वो आ जाएगा 4:1। उसके बाद वो कह रहा है व्यासों का अनुपात 5:4 है, तो जो व्यासों का अनुपात है वही रेडियस का अनुपात होगा। तो इसकी रेडियसों का जो अनुपात है r1 r2 वो आपको दिया है 5:4। अब आपको पूछा किसका है h, तो अगर आप यहाँ से h निकालोगे तो r² इसके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब अगर हमें h में परिवर्तन निकालना है तो उसके लिए वॉल्यूम के रेशियो को r² से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम दोनों कोनों की ऊंचाइयों का अनुपात निकालेंगे h1 h2 तो उसके लिए आयतन को हमें भाग देना पड़ेगा रेडियस से, रेडियस के स्क्वायर से, है ना। तो 4 को भाग देंगे 5 के स्क्वायर 25 से और 1 को भाग देंगे 4 के स्क्वायर 16 से, ये बनेगा। तो यहाँ से h1:h2 हमारा निकल के आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h1:h2 हमारा निकल के आ जाएगा। तो 16 × 4 16 चौके 64 और 25, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 64:25, 64:25, जो कौन से ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन पे है। बस इतनी सी बात थी बच्चे इस क्वेश्चन में। बताओ, हमें आयतन का रेशियो दिया था उसने और रेडियस का दिया था। हम जानते हैं वॉल्यूम होता है r² h, तो h निकालेंगे तो r² नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन r² h, तो h का रेशियो आ जाएगा हमारा 64:25। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी भी किसी भी आकृति को बनाने की बात आती है तो इसका मतलब वो आयतन की बात कर रहा है, या किसी भी आकृति में यूज होने वाले मटेरियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयतन की बात कर रहे हैं। अगर उस आकृति को ढकने की या कागज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा है द वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 1232 क्यूबिक मीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट इफ द कैनवस इज 2 मीटर इन विड्थ। तो यहाँ पर कहा है किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन 1232 मीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। यदि पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि 2 मीटर चौड़ा है वो कपड़ा, ये है। तो सबसे पहले आपको निकालना है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन दिया है 1232, तो इसका मतलब 1/3 पाई r² h हो गया। आधार का क्षेत्रफल दिया है 154, तो कह रहा है पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। तो टेंट बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी उसके लिए निकालोगे आप सी ऐसे भाई। टेंट लगाने के लिए जो कपड़ा लगेगा वो केवल इसके इसमें ही तो लगेगा, कर्व सरफेस एरिया में। ऐसा तो है नहीं कि आधार पर भी कपड़ा लगे, आधार पर तो कपड़ा लगता नहीं है। तो इसके लिए निकालते हैं आप कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो इस कोन की हमें बाएं पता लगे, क्योंकि अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका तो उसके लिए πr l निकालना पड़ेगा।
तो पाई आर एल के लिए एल चाहिए, तो ना हमें आर पता ना एल, लेकिन हमें पता है आधार का क्षेत्रफल 154। तो आधार वृत्ताकार होता है तो आधार का क्षेत्रफल बनेगा 22/7 और रेडियस का स्क्वायर। 22/7 रेडियस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 154 के। 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो रेडियस का जो स्क्वायर है वो वैल्यू बराबर हो जाएगी 7 × 7 49। तो यहाँ से जो रेडियस है वो आपकी आ जाएगी 7। इसका मतलब ये तो आ गई कोण की रेडियस। कोण की जो रेडियस है वो आ गई आपकी 7। उसके बाद हमें पता लगना चाहिए हाइट। तो हाइट पता करने के लिए उसने हमें क्या दिया है? आयतन दिया है 1232। तो कोण का आयतन कितना होता है? तो आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर करेंगे 7 × 7 और एच हमें निकालना है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आपको बराबर दी है 1232 के। बस कैंसिल आउट करिए, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ से आपका। 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं एक बार, 5 बचेगा 53, 7 7 49, 7 6 42। 22 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 8 बार। तो यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो h का मान आ जाएगा 8 × 24। h का मान कितना आ जाएगा? 24। इसका मतलब हाइट आ गई आपकी 24। तो आधार की त्रिज्या 7 है, हाइट 24 है, तो स्लेंट हाइट कितनी आ जाएगी? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगाएंगे, 7 24 25, तो स्लेंट हाइट आ जाएगी 25। अब हमें लगने वाला टेंट बताना है कि इसमें कितना टेंट लगेगा, कितने मीटर कपड़ा लगेगा। तो सबसे पहले तो कपड़े का क्षेत्रफल निकालो, तो कपड़े का एरिया कितना होगा। तो कपड़े का एरिया निकालेंगे तो कपड़े का एरिया होता है पाई आर एल। तो पाई रेडियस कितनी है? 7 और एल कितना है? 25, ये बनेगा। लेकिन ये क्षेत्रफल है, उसने पूछा है अगर कपड़ा 2 मीटर चौड़ा है तो उसकी लंबाई बताइए। तो क्षेत्रफल निकाल लो पहले। तो पाई का मान अगर हम निकालेंगे तो पाई का मान तो जानते हैं हम 22/7, तो पाई का मान रखेंगे 22/7। 7 से 7 कट जाएगा, लेकिन ये कपड़े की टोटल एरिया है। 2 मीटर चौड़ाई है तो चौड़ाई से अगर भाग दे देंगे तो लंबाई आ जाएगी 2 से 11 बार, और 2 × 25 करेंगे तो कपड़ा जो लगेगा स्टैंड को बनाने में वो 275 मीटर लंबाई का बनेगा, जिसकी 2 मीटर चौड़ाई है। तो यहाँ पर जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, मेंसुरेशन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो एसएससी पूछती है या कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं कहेगा कि आयतन बताओ या क्षेत्रफल बताओ, वो ऐसे ही घुमा के पूछता है। टेंट में लगा कपड़ा बताओ, इसको बनाने में लगने वाली धातु का आयतन बताओ, ऐसे पूछा जाएगा। तो जब हम सरफेस की, जब कपड़ा लगाने की या कागज़ बनाने की ऐसी बात करेंगे तो सरफेस एरिया निकालना है, और जब हम उसमें लगने वाला मटेरियल निकालने की बात करेंगे तो हमेशा आयतन निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। If the ratio of the diameters of two right circular cones of equal heights is 3:4 and then the ratio of their volume will be, तो उसने कहा है कि बराबर ऊंचाई वाले, मतलब पहले वाले कोन की हाइट बराबर है दूसरी वाले कोन की हाइट के, तो यहाँ से तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। उनके व्यासों का अनुपात 3:4 है, तो डायमीटर का जो अनुपात है वही आपका रेडियस का बनेगा 3:4, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात तो व्यास के बराबर होता है। कांस्टेंट मान का अनुपात पर और परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसने कहा आयतनों का अनुपात बताइए, तो आयतन निकालेंगे तो जब ऊंचाई दोनों बराबर हैं तो ऊंचाई का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो आयतन पर केवल रेडियस का प्रभाव पड़ेगा, और वो रेडियस के स्क्वायर में होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो जो आयतनों का अनुपात बनेगा वो बनेगा 9:16। तो कौन सी ऑप्शन पे है बच्चे? बी ऑप्शन पे। बस इतना आसान सर, ये रेशियो का आंसर है, इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंसुरेशन में रेशियो में परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को बताइए, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जब बेटा जब तक ये रिकॉर्डेड क्लासेस में आपके लिए डाल रहा हूँ तब तक मैं आपको इसी तरह से 10 क्वेश्चन पर डे कराऊंगा, है ना। जैसे ये लाइव क्लास चालू हो जाएंगी तो फिर हम पर्टिकुलर 1 घंटे क्लास रख लेंगे, उसमें चाहे कितने भी क्वेश्चन हो जाएं, फिर तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, है ना। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें कहा है कि एक शंकु पानी से पूर्णतः भरा है, शंकु के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। ठीक है भैया,
इस पानी को m त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में पलटा गया तो बेलनाकार पात्र की ऊंचाई क्या होगी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। जब पानी की बात हो रही है तो आयतन बराबर रख दो, तो शंकु का आयतन बनेगा 1/3 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी r, तो r², और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है h। और पानी को बेलनाकार पात्र में डालने हैं तो उसका आयतन होता है पाई और रेडियस का स्क्वायर। तो m त्रिज्या की बात कर रहा है तो रेडियस का स्क्वायर, m का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बेलन की ऊंचाई कुछ भी मान लो h। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h का मान निकल के आ जाएगा r² h बटे और 3m², r² h बटे 3m²। तो जब कभी भी एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी के पलटने की बात होती है बच्चे, एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी के पलटने की बात होती है, तो उस केस में भी दोनों आयतनों को हम बराबर रख देते हैं। अगर पात्र में पानी पलटने की बात नहीं हो रही है, कोई मटेरियल से कोई दूसरी मटेरियल पिघलाकर बनाने की बात हो रही है, तो भी हम आयतन बराबर रख देते हैं। और जब सरफेस पर कागज या सरफेस पर कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ लगाने की बात हो रही है, तो हम सरफेस एरिया बराबर रख देते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कोण के आज की क्लास में 10 क्वेश्चन और देखे हैं। उसके अलावा हम कल की क्लास में कोण के और आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी से मिलेंगे कल, और इसी टाइमिंग पर 8 बजे सभी बच्चे आ जाइएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।